मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आपको मैं पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे जी कि अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे। क्या आप लिख पाइएगा जी? 100% आप लिख पाइएगा जी। बिल्कुल आप 100% आप लिख पाइएगा कि अगर आपको कहा जाए कि अच्छे ईंधन के गुणों को लिखे तो आप बिल्कुल लिख पाइएगा जी। ठीक है जी। आज के क्लास में हम आगे के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जी। बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा जी, बिल्कुल आपको समझ में 100% आएगा जी। आपका ये छोटा चैप्टर है जी, मैं आपको समझाने का 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा टॉपिक ना लेकर चलें, आपको 100% समझ में आए जी। ठीक है जी। आपको ये SST में भी पढ़ना है जी, जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो आपको सोशल साइंस में भी पढ़ना है जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। आज क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल आज की क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे जी आपको 100% समझ में आएगा जी। और आज के जो भी क्लास में मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जी। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। आपको हम पढ़ाए थे बिल्कुल जो आपका फर्स्ट क्लास था इस चैप्टर का, जिसमें आपको परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में जी, कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं या परंपरागत ऊर्जा क्या है जी, बताइए जी। जिसको हम शुरू से उपयोग कर रहे हैं उसे कौन सा हम ऊर्जा कहते हैं जी, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कौन सा कहते हैं ऊर्जा स्रोत जी? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको एग्जाम्पल बताए थे परंपरागत ऊर्जा स्रोत का, आपका कोयला, क्या बताए थे जी? कोयला, पेट्रोल, ये सभी आपको एग्जाम्पल बताए थे जी परंपरागत ऊर्जा स्रोत को। प्राकृतिक गैस, इस सभी किसका एग्जाम्पल है जी? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का। ठीक है जी। इसका आपको अन्य नाम बताना है। ठीक है जी। अन्य नाम क्या होगा बताइए? अन्य नाम क्या होगा? अन्य नाम क्या होगा बताइए बिल्कुल ध्यान से जी। इसका अन्य नाम होगा, बताइए कमेंट में। इसका अन्य नाम होगा जी जीवाश्म ईंधन। इसका अन्य नाम क्या है जी? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या नाम है जी? तो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन नाम है जी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का फॉर एग्जाम्पल कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। इसका अन्य नाम क्या है जी? तो इसका अन्य नाम है जीवाश्म ईंधन। तो आप लिखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा जी। तो करोड़ों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। करोड़ों वर्षों तक, बिल्कुल ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, समझाते हैं आपको। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जब भूकंप आता है जी तो बड़े बड़े पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं। पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं जी। जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जी। उसको ऑक्सीजन कब मिलेगा पृथ्वी के अंदर जी? नहीं मिलेगा। ठीक है जी, नहीं मिलता है। ठीक है जी। और चट्टानों के बीच दबते 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 कितना वर्ष तक जी? तो करोड़ों वर्ष तक, या कह सकते हैं लाखों वर्ष तक। आपको कई सारे बुक में देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ जी। करोड़ों वर्षों तक आपका पेड़ पौधे और सूक्ष्म
सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे, सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे। ठीक है जी। जब पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं जी, कितना वर्ष तक जी, तो करोड़ों वर्षों तक या लाखों वर्षों तक, तो आपका पेड़ पौधे से आपका बनता है कोयला। क्या बनता है जी? कोयला बनता है। और आपका सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे से बनता है पेट्रोल। क्या बनता है जी? पेट्रोल बनता है। क्या बनता है जी? पेट्रोल बनता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है जी। आप समझिए बिल्कुल ध्यान से। पेड़ पौधा क्या है जी? एक आपका जीव है ना जी। सूक्ष्म जीव और जलीय पौधा क्या है जी? आपका जीव है। मतलब जीवों से प्राप्त ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो आपको क्या समझाएं जी? जीवाश्म ईंधन समझाएं जी। तो आपको समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ चुका होगा कि जब करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधे और क्या कह सकते हैं एवं पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, तो पेड़ पौधे से कोयला बनते हैं। ठीक है जी, बनते हैं। और सूक्ष्म जीव जंतु से पेट्रोल बनते हैं। इन्हें ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। तो लिखिए अब आंसर में जी कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा जी इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना आपको कि करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे करोड़ों वर्षों तक पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, तो पेड़ पौधे से कोयला बनते हैं और सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे से पेट्रोल बनते हैं, इन्हें ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, क्या आप लिख पाइएगा जी? 100% बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी कि करोड़ों वर्षों तक
पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं तो पेड़ पौधे से क्या बनता है जी, कोयला बनता है। और सूक्ष्म जीव और जलीय पौधे से पेट्रोल बनते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं जी, तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया जी कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप 100% लिख पाइएगा ना, बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या हम जीवाश्म ईंधन को, इसमें एग्जाम्पल भी आपको लिखा देना होगा। जैसे आपको लिखना होगा, जैसे में आपको लिखना होगा जी, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल भी लिखा दिए। अब आगे समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। जीवाश्म ईंधन को क्या हम नवीकरणीय ईंधन कह सकते हैं जी? बिल्कुल कह सकते हैं जी, अनवीकरणीय ईंधन कह सकते हैं जी। ठीक है जी, जीवाश्म ईंधन को हम अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं जी। ठीक है जी, कहते हैं जी। तो आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे जी, तो जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको अनवीकरणीय ईंधन पढ़ाए थे। आपको अनवीकरणीय ईंधन का आपका एग्जाम्पल क्या है जी, बताइए। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ठीक है जी, ये सभी एक दिन क्या होगा जी, एक निश्चित समय में क्या हो जाएगा जी, आपका समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं। तो क्या इसको हमको बचाना चाहिए जी, मतलब संरक्षण करना चाहिए जी? बिल्कुल संरक्षण करना चाहिए जी। हमको इससे क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, मतलब हमको बचाना चाहिए जी। ठीक है जी, क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए जी। आपका जीवाश्म ईंधन को ही क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनवीकरणीय ईंधन कहते हैं। तो आपका एक निश्चित समय में क्या हो जाएगा जी, आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो इससे हमें संरक्षण करना बिल्कुल जरूरी है जी। ठीक है जी, ये नहीं कि बिना फालतू को हम पेट्रोल फूक रहे हैं जी। बिना फालतू को मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो क्या वैसे पेट्रोल क्या हमारा खपत होगा जी। ठीक है जी, तो ऐसा मुझे नहीं करना है जी। हमें क्या करना है? इसको संरक्षण करना, मतलब बचाना हमको जरूरी है। ठीक है जी, बचाना बिल्कुल जरूरी है जी। ठीक है जी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस ईंधन को बचाना आवश्यक है जी, किस ईंधन को बचाना जरूरी है जी, किस ईंधन को बचाना जरूरी है जी, तो जीवाश्म ईंधन को बचाना क्या है जी, जरूरी है। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे आप समझिएगा जी, आगे समझिएगा जी। क्या जीवाश्म ईंधन से जब जलाएंगे जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो इससे क्या प्रदूषण फैल सकता है जी? तो यस, जीवाश्म ईंधन को हम जलाएंगे तो क्या होगा जी? प्रदूषण फैलेगा। ठीक है जी, क्या होगा जी? प्रदूषण फैलेगा जी। आपको जीवाश्म ईंधन को हम एग्जाम्पल बताएं, कोयला बताएं ना जी, कोयला, पेट्रोल। ठीक है जी, ये सभी आपका क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जब ये सभी को जलाएंगे, ठीक है जी, तो इससे हानिकारक गैसें निकलेगी। आपका CO2 मतलब कार्बन ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सभी आपका हानिकारक गैसें निकलेगी जिससे प्रदूषण फैलेगा जी। जिससे प्रदूषण क्या होगा जी? फैलेगा जी। क्या होगा जी? प्रदूषण फैलेगा जी। जो जीवाश्म ईंधन से हमारा क्या हो सकता है, क्या जीवाश्म ईंधन को जब जलाने से क्या होता है जी? प्रदूषण फैलता है जी। जीवाश्म ईंधन में आपको एग्जाम्पल बताएं, कोयला, पेट्रोल, ये सभी को जब जलाएंगे तो इससे हानिकारक गैसें निकलेगी, CO2, SO2, NO2, CO। ठीक है जी, ये सभी क्या निकलेगी? हानिकारक गैसें निकलेगी, जिससे क्या होगा जी? प्रदूषण फैलेगा जी। बताइए, अब आपको बताना है कि प्रदूषण में कौन कौन गैसें होती है।
बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि प्रदूषण में कौन कौन गैसें होती है जी। तो प्रदूषण में कौन कौन गैसें निकलती है, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जब प्रदूषण फैलता है तो उसमें कौन कौन गैसें निकलती है जी। तो आपका निकलता है कार्बन ऑक्साइड जो आपको यहाँ लिखा हुआ है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो आपको लिखा हुआ है जी, सल्फर ऑक्साइड जो आपको लिखा हुआ है जी, ठीक है। जो जीवाश्म ईंधनों के जलने पर विमुक्त होते हैं अम्लीय ऑक्साइड है। ये सभी क्या है जी, आपका अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है जी। इनके कारण क्या होता है जी, अम्लीय वर्षा होता है जो हमारे पानी और भूमि को संपत्ति को प्रभावित करती है। मतलब जब अम्लीय वर्षा होगा तो जो वाटर है, जल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमारा भूमि क्या हो जाएगा जी, खराब हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी कि प्रदूषण में कौन कौन गैसें होती है। प्रदूषण में कौन कौन गैसें होती है जी, बताइए। प्रदूषण जब फैलता है तो प्रदूषण में कौन कौन गैसें होती है, प्रदूषण जब फैलता है तो कौन कौन गैसें निकलती है। प्रदूषण में जब फैलता है जी उसमें कौन कौन गैसें होती है, तो आपका CO2, NO2, SO2, या प्रदूषण में कौन कौन गैसें, प्रदूषण जब फैलता है तो उससे कौन कौन गैसें निकलती है जी। तो कौन कौन गैसें निकलती है जी, SO2, NO2, CO2, ठीक है जी। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी 100%। अब हम आगे के टॉपिक को समझने वाले हैं जी। अब आगे के टॉपिक को समझने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। जो आपको टॉपिक समझाने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको समझाने वाले हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आप लोग सुनते होंगे बुजुर्ग से कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग न्यूज अंकल से सुनते होंगे कि आज दिल्ली का तापमान 45 डिग्री है, जो कई वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। मतलब जो अभी जो 45 डिग्री गर्मी हो चुका है, मतलब 45 डिग्री तापमान है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ था जी। ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे क्यों होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो जो हमारा पृथ्वी था जो क्या था जी, नीली रंग का था। ऐसा था जी, नीली रंग का था। लेकिन जीवाश्म ईंधन जलने से जो हानिकारक गैसें निकलती है उससे हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है जी, हमारा लाल हो रहा है। क्या हो रहा है जी, हमारा पृथ्वी लाल होते जा रहा है जी, ठीक है जी। पृथ्वी हमारा पहले नीली रंग का था, लेकिन जो हानिकारक जो गैसें, मतलब जीवाश्म ईंधन जलने से जो हानिकारक गैसें निकलती है, ठीक है जी, उससे हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है, हमारा लाल होती जा रही है, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिएगा जी। आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका धरती है जी, ये आपका आसमान है जी। क्या जी, आसमान है जी, ठीक है। क्या जी, आपका ये आसमान है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये क्या है जी, आपका ये क्या है, धरती है, ये आपका आसमान है, ठीक है। यहाँ पर आपका जीवाश्म ईंधन जल रहा है जी, ठीक है जी। जीवाश्म ईंधन जल रहा है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जल रहा है, जीवाश्म ईंधन जल रहा है जी, ठीक है। तो जो इससे गैसें निकलती है, ठीक है जी, इससे जो गैसें निकलती है CO2, NO2, SO2, CO, ठीक है जी, जो आपका हानिकारक गैसें निकलती है, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो जाता है जी, फैल जाता है। पृथ्वी में पूरा फैल जाता है जी, ठीक है जी। पृथ्वी में क्या होता है, पूरा इस तरह से फैल जाता है, ठीक है। इस तरह से फैल जाता है, इस तरह से फैल जाता है जी। यहाँ पर मैं छोटा फिगर बनाया हूँ जी, बड़ा फिगर यहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है जी। मतलब आपका जो जीवाश्म ईंधन जलने से जो हानिकारक गैसें निकलती है वो क्या होता है जी, पूरा तरह से पृथ्वी में क्या होता है जी,
फैल जाता है, पृथ्वी में फैल जाता है जी, पृथ्वी में फैल जाता है। ठीक है जी, पृथ्वी में फैल जाता है। तो फैल जाता है जी, तो क्या होता है, इससे जो हमारा जो हमारा जो हमारा पृथ्वी का वातावरण है उसका क्या होता है जी, तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है जी, तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है जी, बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है जी, जब जीवाश्म ईंधन जब जलता है, पृथ्वी पर आपका जीवाश्म ईंधन जल रहा है जी, तो इससे हानिकारक गैसें निकलती है, SO2 NO2, ये सभी क्या होती है जी, गैसें निकलती है। तो हमारा पृथ्वी का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाए, ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस कौन है? मुख्य गैस कौन है जी? तो CO2 है जी। कौन है जी? CO2 है, कार्बन ऑक्साइड जी, कार्बन ऑक्साइड। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली मुख्य गैस कौन है? तो CO2 है जी। ठीक है जी, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी कि जब जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं पृथ्वी धरती पर, तो उससे हानिकारक गैसें निकलते हैं, CO2 NO2 SO2, वहाँ पृथ्वी में फैल जाता है। और इससे क्या होता है जी, हमारा पृथ्वी का वातावरण या कह सकते हैं अर्थात पर्यावरण का तापमान बढ़ जाता है जी। ठीक है जी, बढ़ जाता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और जब सूर्य डूब जाता है तो हमें ठंडापन महसूस होता है जी। ठीक है जी, ठंडापन महसूस होता है। जब सूर्य का गर्मी बंद हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है तो क्या होता है जी, सूर्य का गर्मी बंद हो जाता है तो हम क्या होता है जी, हमें ठंडापन महसूस होता है। लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सूर्य डूब भी जाता है तो वातावरण का तापमान घटता नहीं है जी। सूर्य डूब जाता है तब भी क्या होता है जी, वातावरण का तापमान घटता नहीं है। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी कि जब हम धरती पर जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, उससे हानिकारक गैसें जो निकलती है, जो पृथ्वी में फैल जाती है और हमारा पृथ्वी का वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। तब तापमान क्या होता है जी, हमारा बढ़ जाता है। और सूर्य डूब जाता है तो हमें क्या होता है जी, ठंडापन महसूस होता है, क्योंकि सूर्य का रोशनी बंद हो जाता है। और ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, इसमें जब सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य डूब जाता है तो पर भी क्या होता है जी, तापमान वातावरण का तापमान नहीं घटता है। तापमान क्या होता है जी, आपका वातावरण का तापमान नहीं घटता है। तो आप क्या लिख पाइएगा जी, बिल्कुल आप लिख पाइएगा 100% है जी, आप बिल्कुल लिख पाइएगा जी 100%। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, आपको हम बता दें कि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करने वाली गैस के नाम बताइए। ठीक है जी, गैस के नाम बताइए। तो आपका है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो समझिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जहां हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसका मुख्य काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है जी, इसका मुख्य कारण है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो गैसें मुक्त होती है, वे गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। पृथ्वी के तापमान को करता है जी, बढ़ा देती है। जब सूर्य डूब जाता है उसके बावजूद भी पृथ्वी का तापमान नहीं घटता है। ठीक है जी, पृथ्वी का तापमान क्या होता है जी, नहीं घटता है जी। ठीक है जी, मतलब जब सूर्य डूब भी जाता है तो पर भी क्या होता है जी, पृथ्वी का तापमान कुछ भी मतलब तापमान नहीं घटता है, ऐसा समझिए। ठीक है, कि तापमान बिल्कुल नहीं घटता है जी। तो आज की क्लास में मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। जो भी आपको मैं समझाया हूँ आज की क्लास में, बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा जी, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। ठीक है जी, आपको मात्र ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं लिया हूँ, बिल्कुल आपको 2 टॉपिक समझाया हूँ जी कि जीवाश्म ईंधन,
ठीक है जी। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं जी, बिल्कुल बारीकी ढंग से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं जी, दोनों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाए 100% आप बता सकते हैं जी, बता सकते हैं जी। ठीक है जी। आपको जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव बताएं। और ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रभावित करने वाली गैस के नाम बताइए, तो CO2 है जी। ठीक है जी। तो आपको यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बताएं, आपसे 100% पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल इसको जवाब दे सकते हैं। और आपसे पूछा है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं जी, तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमारे पृथ्वी के तापमान बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है क्या जी, इसका मुख्य कारण क्या है जी, तो जीवाश्म ईंधन को जलने से जो गैस से मुक्त होती है, वह गैस से पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। वह गैस से क्या कहता है जी, पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देता है। सूर्य डूब जाता है, उसके बाद भी क्या होता है जी, उसके डूब जाता है, उसके बावजूद भी पृथ्वी का तापमान नहीं घटता है जी। आप इस प्रश्न को अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी आपको 100% आप याद रख पाइएगा जी, आप नहीं भूल पाइएगा जी। बिल्कुल आपको मैं समझा दिया, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी में हमारा पृथ्वी है। ठीक है जी। हम क्या था जी, आसमान था और नीचे पृथ्वी था, आपका धरती था। धरती पर जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे हानिकारक गैसें निकलती है, जो क्या होता है जी, हमारा पृथ्वी के वातावरण को तापमान को बढ़ा देता है। ठीक है जी, अर्थात पर्यावरण के तापमान को बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जी। और सूर्य डूबता है तो हमें क्या होता है जी, ठंडापन महसूस होता है जी, क्योंकि सूर्य का गर्मी बंद हो जाता है जी। लेकिन आपका पृथ्वी जो आपका है, ठीक है जी, पृथ्वी है, ठीक है, जब सूर्य डूब भी जाता है तो पृथ्वी का तापमान नहीं घटता है जी। या इस तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य डूब जाता है, तब भी डूब जाता है, उसके बावजूद भी तापमान नहीं घटता है जी। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास में जो भी आपको हम समझाएं वो आपको 100% समझ में आया होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।